हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मेरी किचन। अब हर घर में ना दिवाली की साफ़ सफाई शुरू हो गई होगी। दुर्गा पूजा के बाद तो लोग इमीडिएटली दिवाली के लिए घर की साफ़ सफाई करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा थोड़ा मैं भी शुरू करती हूँ। एकदम सुस्त पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा चलो तो शुरू मैं अपने रूम की अलमीरा से ही हर बार करती हूँ। इस बार भी वही किया। पहले मैंने सोचा कि मेरी अलमीरा काफ़ी एकदम क्लटर्ड हो गई थी, तो उससे पहले डीक्लटर कर लूँ, उसको अच्छे से अरेंज कर लूँ। तो सोचा थोड़ी सी वीडियो मैं आप लोगों के साथ इसकी शेयर करूँ। आज मैं कोई किचन की रेसिपी नहीं शेयर कर रही, बस क्या बनाया है वही शेयर करूँगी। तो पहले मैंने ना सारे कपड़े निकाले और सच में जब हाथ डाल दो ना तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से करूँ, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म होगी और कब ख़त्म होगी, कुछ भी समझ में नहीं आता। और मैं तो इतनी क्या बोलूँ, इस मामले में केयरलेस हूँ ना। मेरी साड़ी कहीं होती है, मैं ब्लाउज़ कहीं रख देती हूँ, पेटीकोट कहीं रख देती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, साड़ी धुलने के बाद किसको लॉन्ड्री में देना है, किसको प्रेस में देना है, मैं सब अपने हिसाब से अरेंज करके रखती हूँ। और मेरे दिमाग से वो ऐसी निकलती है कि जब मुझे उसे नेक्स्ट टाइम पहनना होता है ना तो मैं कहती हूँ जा ये तो मेरी ठीक ही नहीं है, मैंने तो इसको प्रेस ही नहीं कराया, इसे लॉन्ड्री में ही नहीं ड्राई वॉश कराया। यही होती है मेरी और लास्ट में मुझे जो सो पहन के निकल जाना पड़ता है कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अब धीरे धीरे मैंने भी सोचा कि थोड़ा साफ़ सफाई चालू करूं, क्योंकि कुछ चीज़ें, हर चीज़ आप मेड से नहीं करा सकते। आप ऊपरी काम करा सकते हैं पर हर काम मेड से कराना संभव नहीं है। और कभी कभी तो मेड से भी कुछ काम अगर कराओ भी ना तो उनके पीछे इतना खड़ा होना पड़ता है ना कि लगता है इससे अच्छा तो खुद ही कर लेते तो जल्दी हो जाती और कम से कम भूखना थोड़ा कम पड़ता। मैं तो यही मानती हूँ, उससे अच्छा मैं लेती हूँ कि अपने ही शरीर को चला लो, थोड़ा कम करूँ काम, उसके लिए कोई बात नहीं, पर जो करूँ खुद से कर लूँ। और इस तरीके की साफ़ सफाई तो हम लोग मेड से नहीं करा पाते। सारी साड़ी में देखती हूँ। और जब सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि जब अलमीरा खोलो ना तो सारे कपड़े लोग एक बार देखने लगते हैं, अरे ये है, ये है, ये है, इसको कब पहनूँ, इसको कब पहना था। तो और सबसे बड़ी बात है ना कि पूजा वगैरह में सोच के रखना पड़ता है, छठ आने वाली होती है, सारी फैमिली आती है, इकट्ठा होती है, तो उस टाइम में इतना रश हो जाता है कि आपको ये सारी कुछ चीज़ें सोचने का मौका नहीं मिलता। दिवाली आती है तो पहले से डिसाइड कर लेना होता है कि हाँ क्या पहनना है, कब पहनना है, किस दिन पहनना है। तो ये सब भी मैं सोच लेती हूँ सारी, ये अलमीरा को ठीक करते करते सबको देख लेती हूँ। कुछ धोने के लिए भी होती है, कुछ प्रेस के लिए जो देख ले रही हूँ जैसी होती है प्रेस के लिए। अब मैंने साड़ी धो के रखी और मैंने उसको प्रेस के लिए नहीं दिया था, तो आज देखा तो याद पड़ा कि अरे मैंने इसे वॉश करके रखा था पर मैंने इसे आयरन नहीं कराया था। और सच में इसको करते करते मेरी कमर दर्द कर गई थी और लगभग मॉर्निंग से 3 से लगी थी मैं और शाम हो गई इसको करते करते। और थोड़ा मोड़ा तो भी बाकी है अलमीरा का, अलमीरा को मैंने खाली कर दिया। भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ और फिर उसको डीक्लटर करो, यही काम होता है हर साल। और जब भी मैं अरेंज करती हूँ ना तो सोचती हूँ अच्छा अब की बार से अच्छे से करूँगी, नेक्स्ट टाइम से इसको एकदम अरेंज रखूँगी। पर ऐसा होता नहीं है, जैसे मन तैसे। बाद में वो कुछ दिन चलती है शुरू में कि आदमी ठीक से रखता है, निकालता है और फिर जैसे तैसे घुसाते जाओ। और मेरे हस्बैंड तो पूछते हैं इसमें मेरा कपड़ा कहाँ है उनके कपड़ों के ऊपर भी मैं अपने कपड़े ही रख देती हूँ। तो मेरा यही होता है ऐसे ही। और मैं इतना थक जाती हूँ ना तो मैं अपने लिए बीच में गई और चाय बना कर ले आई। और ऐसा है ना कि खाना भी नहीं बना है और टाइम इतना कम है कि मैंने सोचा कि दूध वाली चाय बनाऊंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगी, नींबू की चाय झट से बना लेती हूँ। इसी बीच में मैं नीचे गई, खाना चढ़ा कर आ गई। और बीच बीच में मैं नीचे ऊपर भी करना होता है
तो इसलिए भी थोड़ी मुश्किल होती है। आधा खाना बनाती हूँ, मतलब आधा आधा काम दोनों हो रहा है, इधर भी करती हूँ उधर भी करती हूँ। इस तरीके से मैनेज करना होता है, क्योंकि जब आप अगर औरत हो तो इसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है, किचन का भी काम, घर का भी काम, बच्चों का भी काम, यही होता है। आज तो मेरे बच्चे भी ना स्कूल नहीं गए, ये बोल के कि तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बोला चलो आज मत जाओ। तो और ये देखिए मेरी अलमीरा में इतनी सारी हैंगर है कि मतलब जब मैं शादी करके आई थी तो मैंने ढेर सारी हैंगर मंगवाई कि अब मैं अपनी सारी साड़ियाँ टांग करके हैंग करके रखूँगी। तो मैंने शुरू में 1-2 बार हैंग किया, पर जो इसमें रड लगी थी ना, वो साड़ियों का वज़न ना बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। मैं अपना अच्छे से हैंग करके जाती थी और नेक्स्ट टाइम जब मैं अलमीरा खोलती थी तो उसको हमेशा गिरा हुआ ही पाती थी। मैं बोलती थी बाबा रे इतना कौन करेगा, नीचे ही फोल्ड करके रख दो। और आज चूँकि बच्चे भी स्कूल नहीं गए थे, मेरी दीदी ने कहा कि कुछ कुछ काम बच्चों से भी करवा सकती हो, वो खुशी खुशी कर लेंगे। तो मैंने बोला कि उनको पढ़ाई छोड़कर कोई भी काम करवा लो, वो खुशी खुशी ही करेंगे, उसमें तो दुखी होने का सवाल ही नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काम किया, उसके बाद जल्दी से किचन में गई। किचन में मैंने पहले से थोड़ी सी चीज़ें बना के रखी थी, और साग बनानी थी, रेड वाली जो चौलाई की साग होती है, तो वो मैंने जल्दी से चढ़ा दिया प्रेशर कुकर में नमक डालकर। और उसके बाद एक्चुअली मैंने कुकर भी छोटे साइज़ का ले लिया था, आपको वीडियो में दिख नहीं रहा होगा, साग काफ़ी ज़्यादा थे और कुकर ना मेरी प्रेशर कुकर छोटे साइज़ की थी। तो थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर मैंने उसमें साग डाला नमक डालकर, जब वो थोड़ी गल गई ना, उसके बाद उसमें प्रेशर लगवाया और उसके बाद इसमें तड़का लगाया, थोड़ा सा बस सरसों तेल का गरम करके, और उसमें लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगाया। बहुत ज़्यादा मतलब मैं साग में झंझट नहीं करती, सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और पर्सनली मैं बोलूँ ना तो मुझे साग बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, पर मुझे साग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कोई सी भी साग मुझे अच्छी नहीं लगती, कैसे भी बना लो। हाँ, पालक की साग थोड़ा मोड़ा अगर दाल में डालकर खाएं, या पालक पनीर खाती हूँ, और बाकी मुझे कोई भी साग अच्छी नहीं लगती। मेरी दीदी एक बार कहती है मुझे कि तुम सारी चीज़ें इतनी हेल्दी खाती हो, इतना हेल्दी खाना खाना पसंद करती हो, तुमको साग क्यों पसंद नहीं। मैं बोलती हूँ कि अब ऐसी ही हूँ, मुझे पसंद नहीं आता, क्या करूँ। और सच में मैं नहीं खाती, मैं अपनी थाली में भी नहीं लेती। और बाकी घर में सभी खाते हैं, मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर सभी कोई खाते हैं। जल्दी से मैंने साग को फ्राई कर लिया। हर तरफ मैनेज करना ना कभी कभी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, किचन में भी करो और अपना और काम करो। और साग मैंने बना लिया और खाने में मैंने बनाया था, बस चावल बना करके रख दिया था और ओल की सब्ज़ी बनाई थी, और साथ में ना मैंने ओल का चोखा भी बनाया था, काफ़ी सारा कल ही बनाया था, और आलू और कैबेज की सब्ज़ी बनाई थी। दाल थी पहले से थोड़ी सी, तो मैंने दाल नहीं बनाई थी। और फिर से मैं आ गई अपनी अलमीरा ठीक करने के लिए। आधा काम मैं पहले से कर कर गई थी, खाली कर दिया था, इसे थोड़ा सा पोंछ दिया था, अब बस इसमें रखना था। लेकिन रखना भी काफ़ी मतलब मुश्किल होता है। आप किसी भी चीज़ को बिखेर दो काफ़ी आसान होता है, पर उसे ना अरेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। और मेरी बेटी ने मुझे तो बहुत तंग कर दिया था, कभी कुछ देख रही थी कभी कुछ। अरे तुम्हारे पास इतनी साड़ी है, तुम बोलती हो मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मेरे पास वो तुम बोलती हो कि कितने कपड़े खरीदती हो, मत खरीदो, यही सब। मतलब इसकी बातें मैं सुनूँ ना तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाता है। साड़ी देखकर पूछती है ये तो काफ़ी छोटी लग रही है, ये मैं पहन सकती हूँ क्या मम्मी। मैंने बोला वो फोल्ड छोटी है पर साड़ी की लंबाई उतनी ही है। हर चीज़ ना बच्चों को जानना होता है, ये कब लिया, ये कब पहना, ये क्यों ख़रीदा था। मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, पर उसने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी। मतलब मेरा तो 50% काम इसने अरेंज कर दिया था, हेल्प कर दिया था काफ़ी ज़्यादा।
उसी में अपना थोड़ा ये टाइम पास भी कर रही थी। अरे मम्मी ये कितनी अच्छी है, ये कितनी सुंदर है, ये कब लिया, सारे सवाल जवाब करते करते, बात करते करते हम लोगों ने एक काम तो कर लिया। मैंने सोचा है कि आप लोगों से इस तरीके की छोटी छोटी ब्लॉग्स शेयर करूं। आज का तो ब्लॉग मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से कट करूं, एडिट करूं, क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और ना मैंने बात करते करते अपनी बेटी को, मेरी बेटी ने एक साड़ी देखा, मैंने उसको दिखाया तो बहुत खुश हो गई। मैंने उसको अपनी शादी की साड़ी दिखलाई। पहले तो मतलब साड़ियाँ तो काफ़ी सारी थी, हर चीज़ तो उसको पसंद आ जाती थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे पहली बार देख रही हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो पहली बार देख रही थी। हाँ, ये है कि साड़ियाँ कम पहनती हूँ तो काफ़ी कम ही देखने को उसको मिलती है। तो मैंने उसको अपनी शादी की साड़ियाँ दिखलाई और नीचे बैठकर ना वो अरेंज करी थी कि लाओ मम्मी मैं कर दे रही हूँ, तुमको दिक्कत होगी। तो मैंने बोला चलो, तुम हेल्प कर दी मेरी काफ़ी सारी। और उसको मैंने अपनी शादी की साड़ी दिखलाई तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि मम्मी ये तुमने कब पहना था। मैंने बोला कि जब मेरी शादी हुई थी तो ये साड़ी मैंने पहनी थी। और सच में मतलब जब कुछ भी आप खोलो देखो ना तो कुछ कहानियाँ तो याद आ ही जाती हैं। तो मैं भी जब अलमीरा खोलती हूँ और पुरानी पुरानी खास करके साड़ियाँ देखती हूँ तो याद आ जाती हैं पुरानी बातें, पुराने दिन, अच्छा लगता है। और लगभग ऑलमोस्ट मैंने कर ही लिया था, करके तो ठीक रखती हूँ और फिर से बाद में वही हो जाता है, फिर मेरा भरना चालू हो जाता है। और फाइनली मैंने इसे थोड़ा ठीक ठाक कर दिया। आप लोगों से फिर कल मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू।